अस्सलाम वालेकुम। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का पहला प्रूव है, पहला थ्योरम है जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो वाई एस टी है वो हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर है ऑफ वाई बार का, और साथ में हमने ये प्रूव करना है कि वेरिएंस जो है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले क्या क्या हम प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास वाई एस टी है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वाई बार का। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जो ये होता है ये इसके इक्वल होता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। वो किस तरह आता है कि ये जो कैपिटल एन एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एन है ये डब्ल्यू एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बाय डेफिनेशन जो इस हमारे पास होता है ना वाई एस टी बार, वो इसके इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर ये एन एच आता है डिवाइडेड बाई ये वाला एन, और यहाँ पर वाई बार होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाली टर्म यहाँ पर ले आए तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाती है, और हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इसको लेके पूरा सोल्व करना है, ठीक है, लेकिन बाद में जाके उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास अब जो टर्म बनी है वो हमारे पास ये बनी है जब हमारे पास एन एच ओवर एन जो है वो डब्ल्यू एच के इक्वल है। अब क्या करेंगे कि ये टर्म पे हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे। जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या टर्म बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो वो ये बन जाएगी। अब यहाँ पर ये समिशन डब्ल्यू एच ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसलिए ये साइड पे आ गया, और एक्सपेक्टेशन जो है वो वेरिएबल पर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वाई होते हैं वो इक्वल होते हैं वाई के इक्वल। अगर यहाँ पर बार आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पर भी बार आ गई, अगर यहाँ पर एच आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पर भी एच आ गया। तो इस तरह ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो जस्ट हमने यहाँ पर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, ये वाली वैल्यू लिख दी है कि वो इसके इक्वल है। और यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू रिप्लेस, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है वो रिप्लेस कर देंगे। वाई बार जो हमारे पास होता है ये किसके इक्वल होता है, इसके, देखें इसके इक्वल होता है। हमने जस्ट इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, बाकी वही रहने दिया। और यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये वाला जो है हमारे पास ये फॉर्मूला है वो इसके इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये वाला एन एच इस एन एच से कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला समिशन और वाई और एन रह जाएगा, कैपिटल एन। तो ये हमारे पास इक्वल होगा वाई कैपिटल बार के, कैपिटल वाई बार के इक्वल होगा। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हमने यही प्रूव किया ना कि हमने एक्सपेक्टेशन लिए इसकी और वो इक्वल आया हमारे इसके। और हम ये इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास वाई एस टी था खाली तो यहाँ पर स्मॉल था। ठीक है, तो अब अगर कैपिटल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टर्म आ जाएगी। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमारे पास वाई एस टी जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। अब इसका सेकंड पार्ट है कि प्रूव करना है वेरिएंस। तो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी है। ये देखें, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो पीछे हमारे पास यूज कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने इक्वेशन ली थी ये वो वाली है। इसके ऊपर वेरिएंस जब अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट है तो ये इस पे क्या आ जाएगा, ये स्केयर हो जाएगी और वेरिएशन इस पे अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो ना ये कोवेरिएंस, ये इसका फॉर्मूला ही इस तरह ओपन होता है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसका स्केयर, फिर ये वाला जो वेरिएंस होता है इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि डबल समिशन के साथ डब्ल्यू एच और यहाँ पर कोई और टर्म डब्ल्यू जे, आप आई लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। और इस तरह फिर कोवेरिएंस वाई एच, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो टर्म ली होती है उसका आपने यहाँ पर कोवेरिएंस लेना होता है। ये वाली जो टर्म होती है ये जीरो हो जाती है, इसलिए ये नहीं लिखते, सिर्फ हम लोग इतना ही यूज कर रहे होते हैं कि ये जब इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो इसका हम स्केयर ले लेते हैं और वेरिएंस हम खाली इतना ही रहने देते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इसमें डिटेल में है। ये जीरो के इक्वल हो जाता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं इसलिए ये जीरो हो जाते हैं, तो ये वैनिश हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो ये रहेगा। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट करना है कि अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका। ठीक है, ये जो होता है ये इसके इक्वल होता है। अगर यहाँ पर एच आ जाए, जैसे कि यहाँ पर एच है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर एच अप्लाई होगा। तो हमने सिर्फ ये इस तरह एच के टर्म में ये वाली वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन निकालना है। क्या निकाला है, ये वाला एन एच जो ये बाहर आ जाएगा, ये वाली टर्म इसके साथ जब इधर अलग से डिवाइड होगी तो ये कट होके 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एन एच आ जाएगा और कैपिटल एन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करके लिखेंगे। ओपन किस तरह से करेंगे कि ये वाला जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर अलग बन जाएगी, माइनस सेंटर में आ जाएगा। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो हम लिख देंगे। ये देखें, आगे देखें, ये देखें,
ये बन जाएगी हमारे पास टर्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला NH इस NH से कट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये और ये रह जाएगा और ये वाला ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक W को खोल लेंगे, क्योंकि जब हमने प्रूफ करना है ना तो उसमें यहाँ पर सिंगल W होता है और यहाँ पर स्केयर होता है, तो इसलिए हम यहाँ का जो W है इसको ओपन करेंगे। WH किसके इक्वल होता है, NH और N के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक W की जगह तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और एक W वैसे ही रहने देंगे। जब हमने ये पुट किया, इससे ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, पीछे ये वाला रिमेनिंग पार्ट रहेगा। यही हमने प्रूव करना था बेसिकली। तो अब ये है कि अगर हम उसमें FPC टर्म को इग्नोर करें तो ये हमारे पास बनती है, ठीक है। लेकिन यह कि बाज़ दफ़ा जब हम कर रहे होते हैं तो वो हमें इस टर्म की बजाय कहता है कि हम उसको और ज़्यादा मिनिमाइज करके ये वाली टर्म यूज़ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी W की टर्म होती है ना, उसको हम इसके इक्वल, W की जो भी टर्म होती है उसको हमने इसके इक्वल पुट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ के बाद, इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ जहाँ W था वहाँ N स्क्वायर ओवर H और N स्क्वायर आ गया, और यहाँ खाली W था इसलिए NH आ गया, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये टर्म बन जाएगी। कुछ भी इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। और यहाँ पर देखें FPC जब इग्नोर करनी है इक्वेशन 1 में से, तो ये इक्वेशन 1, ये देखें ये इक्वेशन 1 थे। इसमें हमने क्या करना है कि सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। यहाँ से जब कॉमन लें तो वो ये वाली इक्वेशन बन रही होती है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म होती है ये F के इक्वल होती है। यहाँ पर हम इसमें जो होता है F पुट कर देते हैं, FH पुट करेंगे तो, और जब हम FH को इग्नोर कर देंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। ये देखें जब हमने इसमें किया तो ये हमारे पास FH आ गई, इसको इग्नोर कर देंगे तो ये खाली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो बेसिकली प्रूफ जो था वो हमारा इतना ही था, और ये उसके आगे थोड़ी सी डिटेल थी। थैंक यू।